YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe this channel and press the bell icon for new updates. So student, today is our topic triple product. There are two types of triple product. First is triple scalar product and second is triple vector product. So our first topic is triple scalar product. ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है A डॉट B क्रॉस C. इसे हम कहते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब तीन वेक्टर का सम प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें जो है एक जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है. जैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये हमने कोई भी एक पैरेलल पाइप लिया, इसकी एक साइड जो है वो एक वेक्टर को डिनोट कर रही है, इसकी दूसरी साइड जो है ये BC वेक्टर को डिनोट कर रही है. हमने क्या किया, वी नो दैट कि B क्रॉस C की डायरेक्शन जो होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी. मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये हमने मान लिया x डायरेक्शन, ये मान लिया y और ये मान लिया z डायरेक्शन. जो x डायरेक्शन है और z डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो y डायरेक्शन है वो किसको शो करेगी, B क्रॉस C. देखो स्टूडेंट, A डॉट B क्रॉस C कौन सी हमारी ये वाली, ये हो गया. और A डॉट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेक्टर आएगा, तीसरा ऐसा वेक्टर आएगा जो इस B क्रॉस C के साथ थीटा एंगल बनाएगा. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है A डॉट B का मतलब होता है AB cos थीटा. तो cos थीटा कौन सा cos थीटा होता है, AB cos थीटा. मतलब B वेक्टर का A के साथ प्रोजेक्शन और कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर. तो देखो A क्रॉस C, देखो हमारे पास क्या है B क्रॉस C, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन B क्रॉस C और A डॉट का मतलब ये हो गया कि इस B क्रॉस C के साथ A का थीटा प्रोजेक्शन. तो हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A cos थीटा. तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू मिली हमें, ये किसको शो करती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं षटफलक का आयतन. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. देखो स्टूडेंट, A डॉट B क्रॉस C का मतलब हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ये पढ़ी है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये षटफलक के आयतन को डिस्क्राइब करेगा. सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि A का B क्रॉस C के साथ जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90. इसी तरीके से A डॉट B क्रॉस C का वैल्यू अगर हमें नेगेटिव मिलती है तो वो जो हमारे पास इनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. मतलब जो इसके साथ एंगल बनेगा वो बनेगा राइट हैंडेड सिस्टम के साथ और ये जो बनेगा ये बनेगा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के साथ. तो स्टूडेंट, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास. थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है, ये कहता है कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट changed. If the position of dot and cross product is changed, then the value may not be changed. That means अगर हम A डॉट B क्रॉस C को इस तरीके से लिखें कि A क्रॉस B क्रॉस डॉट C वेक्टर हो तो इन दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, बराबर रहेगी. ये इसकी होती है थर्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि जब
तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, दैट मीन्स कि इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, दैट मीन्स कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, 0 रहेगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी सेकंड और ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है, इस ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर इनके कंपोनेंट ले लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर हम लेते हैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और सी वेक्टर लेते हैं हम यहाँ पर सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो स्टूडेंट बी क्रॉस सी हमने वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था, तो बी क्रॉस सी को निकालना है। बी क्रॉस सी को कैसे निकालते हैं हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं आई कैप जे कैप, ये होता है बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्स सी वाई और सी जेड। तो इसको प्रोडक्ट करते हैं अपने बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, आई कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के अंदर क्या आता है बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स। इसी तरीके से के कैप में क्या लिखते हैं हम, के कैप पे लिखते हैं बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से हम लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट हमारे पास ए वेक्टर कितना है हमारे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस सब का प्रोडक्ट करो इसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई आई कैप माइनस जे बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस के वेक्टर बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। तो स्टूडेंट देखो आई कैप का आई कैप के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जब आई कैप को आई कैप वाले कोफिशिएंट को जब आई कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। अगर आप आई कैप वाले कोफिशिएंट को अगर जे या के के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज वी नो दैट cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो देखो स्टूडेंट जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। इसी तरीके से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा माइनस ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स। इसी तरीके से हम लिखेंगे इसमें ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब स्टूडेंट इसको हम आगे और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास है, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैसे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे आपको क्या दिया, आपको 3 वेक्टर दे देंगे। जैसे आपको दिया ए वेक्टर हमारे पास है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, बी वेक्टर आपको दे दिया 4 आई कैप माइनस जे प्लस 3 के कैप। इसी तरीके से सी वेक्टर हमारे पास आया आई कैप माइनस जे प्लस 3 के कैप। तो स्टूडेंट को आपको ये कह देगा कि आप षटफलक का आयतन निकालिए, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पैरेलल पाई। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाल देनी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ऐसे बन सकता है।
अब सेकंड क्वेश्चन वो आपको क्या दे देगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा कि आपको ये कह देगा कि यहाँ पर जैसे मान लियो -a जे कैप लिख देगा, मतलब आपको कोई वैल्यू निकालनी है और वो साथ में ये डिस्क्राइब कर देगा कि ये तीनों वेक्टर जो हैं a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर ये कैसे हैं, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब मैंने क्या समझाया था कि तीनों क्या है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, और जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर होते हैं तो वी नो दैट a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं कि अगर ये कोप्लेनर है तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0, यहाँ पर वैल्यू पुट आउट की और इसको 0 के बराबर कर दिया। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने के लिए स्टूडेंट हमें जो है कुछ ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री समझते हैं कि एक्चुअल के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c। देखो स्टूडेंट हम इसको तो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं, ये हमारा b वेक्टर, ये हमारा c वेक्टर, ठीक है। हमने इसको एक बड़े से प्लेन के अंदर डिफाइन करना है। ये हमारा प्लेन हुआ b क्रॉस, जो किसको बताता है, b व c का प्लेन, ठीक है। ये हमने ले लिया b वेक्टर, ये हमने ले लिया c वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये क्या शो करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट की डायरेक्शन। मतलब ये जो है, ये डायरेक्शन जो मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, ये किसको शो करता है, ये b क्रॉस c वेक्टर को शो करता है। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक वेक्टर ऐसा लिया a क्रॉस, देखो a क्रॉस b क्रॉस c, इसका मतलब क्या है, जो एंगल ये बनाएगा a वेक्टर b क्रॉस c के साथ वो कितना बनाएगा, sin 90। वैसे मैंने बताया था कि हम a का जो भी कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, तो हम कैसा कंपोनेंट लेते हैं, वो उसका 90 डिग्री कंपोनेंट लेते हैं, मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो 90 डिग्री ले लिया हमने, मान लिया कि ये a वेक्टर है, इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, मतलब b क्रॉस c के साथ कैसा एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो देखो स्टूडेंट जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे a क्रॉस b क्रॉस c, इसके साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी जो डायरेक्शन हम लिखेंगे, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस प्लेन में होगी, b व c के प्लेन में ही रहेगी। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो b और b क्रॉस c के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी वो इसी प्लेन के अंदर ही रहेगी जो b और c का प्लेन रहेगा। तो ये स्टूडेंट इसकी ज्योमेट्री की बात होगी, a क्रॉस b क्रॉस c। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि a क्रॉस b क्रॉस c इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो हमें वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं b क्रॉस c को। b क्रॉस c को जब आप सॉल्व करते हो डिटर्मिनेंट से, तो हम लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। हमारे पास आ जाएगा bx by bz cx cy cz। तो देखो स्टूडेंट कैसे लिखते हैं हम इसको, इस तरीके से लिखते हैं by cz माइनस cy bz i कैप माइनस j कैप bx cz माइनस cx bz प्लस k कैप के साथ आप क्या लिखोगे, bx cy माइनस by cx। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमने करना है क्या, a क्रॉस b क्रॉस c। स्टूडेंट इनको सॉल्व करना थोड़ा इस तरीके से रहेगा, जैसे हमने ऐसे लेना है i कैप j कैप k कैप। तो हमारा a के साथ क्या वेक्टर रहेगा, ax ay और ये az, ये तीनों कंपोनेंट रहेंगे। उसके बाद by cz माइनस cy bz। इसी तरीके से हमारे पास रहेगा माइनस bx cz माइनस cx bz। ये रहेगा हमारे पास bx cy माइनस by cx। तो स्टूडेंट देखो
जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम इस नेगेटिव साइन को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। नेगेटिव साइन को कैसे, आप इसको अंदर प्रोडक्ट अंदर ले जाओ तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी क्या, बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही वेक्टर प्रोडक्ट करना है। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो ये हमारा आई वेक्टर के साथ हमारा रहेगा ए वाई का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, बी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स बी वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस रहेगा हमारा ये ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, ये हमारा हो गया एक। उस तरीके से हम निकालेंगे माइनस जे वेक्टर। जे वेक्टर हमारा क्या रहेगा, जे वेक्टर रहेगा ए एक्स का प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, ये हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद हमारा आएगा थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, अब यहाँ से लेना है हमें ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड सी एक्स माइनस सी एक्स बी जेड सी जेड बी एक्स। इसी तरीके से हमने लेना है माइनस ए वाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, एक एक स्टेप को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक ये स्टेप लेते हैं। इस स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा ए वाई सी एक्स बी वाई माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स सी जेड। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ए एक्स बी एक्स सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो देखो स्टूडेंट, जहाँ पर आपको प्लस की वैल्यू दिखाई दे रही है, जैसे ए एक्स बी एक्स ये रहा, एक बी एक्स ये रहा नेगेटिव में और एक ये रहा बी एक्स नेगेटिव। नेगेटिव साइन वालों को अलग कर लेना है, पॉजिटिव साइन वालों को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन वालों की बात करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर बी एक्स कॉमन ले लिया, बी एक्स इसमें भी है, ठीक है, और प्रोडक्ट इसके साथ, ये इसके साथ और ये पॉजिटिव है। तो हमने बी एक्स कॉमन ले लिया, ये आएगा ए वाई सी वाई, यहाँ से हमने लिया बी एक्स हमारे पास ये रहा, ये आ जाएगा ए जेड सी जेड। ठीक है, फिर आएगा प्लस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। इसी तरीके से हमने लेना है माइनस कॉमन, कौन सा, इसके अंदर सी एक्स, इसके अंदर सी एक्स, इसके अंदर, तो हमने लेना माइनस सी एक्स कॉमन। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड प्लस ए एक्स बी एक्स। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या बनता है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स ए डॉट सी वेक्टर। ठीक है, माइनस सी एक्स हमारे पास क्या बचता है ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड स्टेप। सिमिलरली जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या रहेगा, सेकंड स्टेप हमारा है माइनस जे कैप। इसको जो है इसको आगे अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस ए एक्स बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी वाई सी जेड प्लस ए जेड सी वाई बी जेड। अब हमें क्या करना है, हमने इसके अंदर ए वाई बी वाई सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी वाई को ऐड कर देना है।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे माइनस जे। देखो स्टूडेंट माइनस जे, तो हमारे पास की अब क्या वैल्यू रहेगी, वैल्यू जो हमारी रहेगी वो रहेगी ए एक्स, कॉमन ले लेना है हमने, कॉमन क्या लेना है, यहाँ से लेना है हमें सी वाई, ठीक है, सी वाई कॉमन लिया हमने, तो सी वाई कॉमन लिया, हमारे पास बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस सी वाई किसमें कॉमन दिख रहा है आपको, ये ए जेड बी जेड, उसमें कॉमन जो आएगा वो ये ए वाई बी वाई। इसी तरीके से हमने कॉमन लेना है किसको, माइनस बी वाई को, माइनस बी वाई कॉमन लिया तो हमारे पास बनेगा ए एक्स सी एक्स प्लस ए जेड सी जेड प्लस ए वाई सी जेड, ए वाई सी वाई। देखो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा माइनस जे कैप, ये पूरा पूरा एक हो गया, इसके बाद हमें लिखना है सी वाई ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखना है माइनस बी वाई, ये बनेगा ए डॉट सी वेक्टर। तो हमने क्या कर लेना है, इसको माइनस को अंदर लेके जाना है, अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी वाई ए डॉट सी वेक्टर माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास सी वाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो एक हमारी ये इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, जब हम सिमिलरली थर्ड स्टेप को सॉल्व करते हैं, थर्ड स्टेप को सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा ए जेड ए वेक्टर सी वेक्टर माइनस सी जेड ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा तीनों स्टेप। तो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो, देखो स्टूडेंट हमारे पास जब ऐड करने के बाद क्या आता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स आई कैप, क्योंकि उसके साथ क्या रहेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप आई कैप रहेगा, इसके साथ जे कैप रहेगा और इसके साथ के कैप रहेगा, तीनों स्टेप है। हम ऐसे लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आपने लिखा, इसके साथ दोनों के साथ कॉमन क्या आ रहा है, ए डॉट सी माइनस, माइनस के साथ अपने पास क्या आ रहा है दूसरे स्टेप में सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप, दोनों के साथ कॉमन क्या आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब देखो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी। तो ये हमारे पास आता है ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको ए वेक्टर दिया और बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया, तीनों को सॉल्व करके लिखना है। तो तीनों को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया है, इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, उस वैल्यू को पुट आउट करना है और वैल्यू निकालनी है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी रहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये याद रखनी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर हम इनका मल्टीप्लाई चेंज कर दें, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसकी वैल्यू कभी भी बराबर नहीं रहेगी, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस क्रॉस बी, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है, जीरो रहती है। अब कैसे रहती है हम किस तरीके से समझते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस
सी का फॉर्मूला लिखूं, हमने निकाला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी माइनस सी वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखते हैं ए क्रॉस, इस तरीके से लिख देते हैं सी वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया बी क्रॉस ए क्रॉस सी, इसका लिख दो सी क्रॉस ए। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमें इस तरीके से लिखना है इसको, ये हमारे पास आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी तरीके से माइनस बी वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर, इसी तरीके से हमने उसको लिखना है बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस। इसको हम क्या लिखेंगे सी डॉट बी डॉट ए माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। जब आप तीनों का सम करोगे तो वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। अब जैसे बी डॉट ए डॉट सी है तो बी डॉट ए डॉट सी ये रहा, है ना, ए डॉट सी को भी करोगे तो वैल्यू क्या चेंज नहीं होगी, तो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू कट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं सी डॉट बी डॉट ए सी डॉट ए डॉट बी कट, इसी तरीके से ये वैल्यू कट। तो इस तरीके से इन तीनों का वैल्यू कितनी होगी 0। तो जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इसके ऊपर कि इन तीनों की वैल्यू जो है 0 होती है, प्रूव करो, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करोगे और आप इसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।